सरकार ने टैक्सेस को कम नहीं किया। वाकई में इतना आक्रोश फूट पड़ा है। 2 आंकड़ों में रह जाएगी सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी चर्चा यहाँ पर हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला भी दिया गया, बहुत सारे आंकड़ों के मायाजाल में भी काफ़ी सारी चर्चाएं आंकड़ों के मायाजाल के साथ हुई हैं। लेकिन कार्यक्रम के इस आखिरी जो चरण है उसमें हम लोगों के सुझाव भी लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे कि आखिर कैसे जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं या बढ़ती हुई ये पूरी महंगाई है, इस पे अंकुश लगाया जा सके। हम सीधे चलते हैं लोगों के पास। जी, सबसे पहले मैं सामाजिक आदमी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं केंद्र सरकार को दोषी मानता हूँ। पूरे भारत में एक समान रेट होनी चाहिए पेट्रोल और डीजल की, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और भाजपा हो चाहे कांग्रेस। भाजपा वालों ने कल केवल फोटो खिंचाने के लिए जो ये विरोध किया है, ये पेट्रोल के पैसे कम कराने के लिए नहीं किया है। ये निधि शेखर यहीं बैठा है, गद्दों को कहीं रे पीछे कार के कहीं रे, ये बहुत दोषी आदमी है, गद्दों को कार के नहीं बांधना चाहिए। और कांग्रेस भी दोषी है, वो कह रही है कि आज 1 रुपया 1.5 रुपया हम कम कर देंगे। पहले ही कम करते हैं, पहले इतने बढ़ाते हैं क्यों? तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी का दर्द भी है। जी, इधर आते हैं। जी, इन्होंने सुझाव दिया है कि पूरे देश में जो पेट्रोल की कीमतें हों वो एक समान हो। जी, मैं ये चाहता हूँ कि आपस में पार्टीबाजी नहीं करते हुए मात्र मेन मुद्दे पे ध्यान दिया जाए। अगर वास्तविकता देखी जाए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 19, 21, 32 इनका अनुसरण करे तो ये जो पेट्रोल के दाम बढ़े आम आदमी के बजट में नहीं है। अदृश्य रूप में ये स्वतंत्रता में बाधक रूप है। इनका कहना है कि आम आदमी का एक अधिकार है, जीने का मौलिक अधिकार है, वो इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है जब महंगाई बढ़ती है। तो इनका मानना है कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नियंत्रित किया जाए। इधर आते हैं सीधे, और कोई सुझाव है? जी, अनीता जी। देखिए सर, अपन ने जहाँ से बहस शुरू की थी, मुद्दा अभी भी वहीं की वहीं है। राजनीतिक बातें बहुत हो गई, पर कुछ सुझाव जो बहुत अच्छे थे, उनके इनोवेटिव आइडियाज थे कि डीजल की रेट अगर 1 रुपये बढ़ा दी जाती तो शायद जनता पे ये कम किया जा सकता था। तो सरकार को कुछ भी रेट बढ़ाने से पहले अगर मार्केट सर्वे किया जाए, आम जनता की राय ली जाए, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का काफ़ी समाधान, आज के युवा, आज की नारी, सभी लोग जागृत हैं हमारे समाज में, तो उठकर कुछ नई समस्याओं का समाधान करने में आम जनता बहुत मदद कर सकती है। इनका सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है, यानी जनता के बीच में से कुछ अगर बात निकले और सरकार उन सुझावों को माने तो शायद बहुत हम नियंत्रित कर पाएंगे। हम सीधे इनके पास आते हैं। जी, अभी भाई साहब ने आरोप लगाया मेरे पे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब ये देश के चुनाव हुए थे, जब यूपीए सरकार ने 50 रुपए पेट्रोल था और उसका 8 रुपए एक साथ नीचे कम कर दिया, 42-43 रुपए पेट्रोल आ गया था। पिछले 3 साल के अंदर 42 रुपए से 78 रुपए, कोई सीमा नहीं, सीधी आसमान छूने लगी रेट। और आने वाले समय में, ये तो हमने ये चला, आने वाले समय में इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि आटा, दाल, चावल, चीनी, ये जो कि रोजमर्रा की चीजें हैं, इनके लिए भी बैंकों से लोन लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर देगी आने वाले। आपका चलिए सुझाव पे हम आते हैं सीधे। आपको क्या लगता है इसका हल क्या हो? इसका हल, चलो मान लिया क्रूड ऑयल की, और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, रोजाना आए दिन क्रूड ऑयल आज ये बढ़ता है, जब तो 8 रुपए एक साथ बढ़ा देते हैं, और जब क्रूड ऑयल वहाँ पूरे मार्केट में कम होता है, जब कोई कुछ कम नहीं करता, रोजाना कोई कम नहीं करता वहाँ पे। लेकिन स्थिति ये होनी चाहिए कि जब कम होता है, जब पेट्रोल और डीजल के दाम वहाँ पे कम होने चाहिए, तो वहाँ पे स्थिति जब वो सुधरेगी, या तो इस पर अंकुश लगाया जाए केंद्र सरकार द्वारा, या फिर अपन जो भी राजस्थान सरकार है, जो भी वेट आज बताया वहाँ पे 1200 करोड़ रुपया, 1200 वहाँ पे वेट में हम माफ कर सकते हैं, जो कि सरकार को घाटा होगा। लेकिन हमारे को यहाँ राजस्थान में पैदा होने वाले क्रूड ऑयल से 4600-4800 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो इसको वेट को कम करना चाहिए इस पे, पेट्रोल पे जो लग रहा है। और देशों के अंदर केवल कुछ % लग रहा है, या 125-25% यहाँ पे हम टैक्स चुका रहे हैं, तो इसको कम करना चाहिए, जनता को इससे मुक्ति देनी चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए, इनका सुझाव है। जी, इधर हम आपके पास भी आते हैं। सुमित जी। जी, जब भी पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस में प्राइस वृद्धि होती है तो ये कहा जाता है कि इन कंपनियों को, पेट्रोलियम कंपनीज को बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करनी है। तो जब 42 रुपए से 77 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, तो क्या अभी भी कंपनीज का घाटा भरा नहीं? कंपनीज का घाटा इन वजह से नहीं है, कंपनीज का घाटा उनके जो अपने एक्सपेंसेस हैं, जो इतनी हाई सैलरी पेड जो उन्होंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, या जो उनके ऐशो आराम की जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से, पेट्रोल की वजह से इतना घाटा है कि ये डबल होने के बावजूद भी अगर वो रिकवर नहीं हो रहा तो ये तो समझ से बाहर है, इनका कहना है। जी, इधर चलते हैं, आपका सुझाव। जी, देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा, वर्तमान सरकार ने जो GDP के मायने हैं वो मायने ही बदल दिए हैं। उसके मायने आज ये लगाए जा रहे हैं गैस, डीजल एंड पेट्रोल। तो आम जनता जो है GDP को भूल चुकी है। आम जनता की नज़र में खाली है कि गैस के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसका असर सीधा सीधा मध्यम वर्गीय परिवारों, छात्रों पे सबसे ज़्यादा आता है।
क्योंकि जो कुलीन और अभिजात्य वर्ग है उस पर तो इसका असर पड़ता ही नहीं है, उनके लिए तो 7 रुपये एक मामूली चीज़ है। लेकिन यदि एक आम आदमी को देखें तो उसके लिए 7 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। और व्यवहारिक तौर पर आप देखें तो सरकार को जो अचीवमेंट करना है उसको जो दाम बढ़ाने 4 या 5 रुपये वो ऑलरेडी वो बढ़ा चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि अब देश में उबाल आएगा और चारों तरफ आक्रोश फैलेगा, 3 रुपये हम कम कर देंगे, लेकिन हमें जो बढ़ाना था वो हमने बढ़ा लिए। तो ये इनकी एक मोनोपोली है, एक इनकी पॉलिसी है कि हमें इतने रुपये बढ़ाने वो बढ़ाने। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो क्राइम से है। इससे छात्र वर्ग जो है और जितने भी लोग हैं वो क्राइम की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात कि अभी तो पेट्रोल पंपों पे खाली रुपयों की लूट हो रही है, आने वाले टाइम में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की लूट होने लग जाएगी। तो इस सरकार को सोचना चाहिए, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तंबाकू पे वैट बढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पेट्रोल पे वैट घटा देते। चलिए आपकी बात है कि इसके सोशल इफेक्ट, इन्होंने कहा है कि इसके सोशल इफेक्ट भी होंगे, उसको भी सोचना चाहिए। सीधे सुमित जी के पास। सुमित जी, सरकार द्वारा इसलिए गठन किया गया था कि कंपनियों की पारदर्शिता लाएंगे, क्रूड ऑयल की परचेज के अंदर पारदर्शिता लाएंगे और ग्राहक को जो पेट्रोल डीजल मिलता है उसमें पारदर्शिता लाएंगे। वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको पावर ही नहीं दी। प्राइवेट कंपनियों को लाया गया, शेल और रिलायंस को उनको बंद करा दिया गया, इसलिए कि मोनोपोली खत्म ना हो। इससे साफ जाहिर है कि हम ग्राहक को, उपभोक्ता को चॉइस नहीं देना चाहते, प्राइस का कंपटीशन नहीं देना चाहते। पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड लाने के साथ ही जिस तरह ट्राई ने टेलीफोन के मार्केट के अंदर एक धमाल मचा रखा है और टेलीफोन की कीमतें इतनी गिर गई हैं कि छोटे से छोटा उपभोक्ता उसको काम में ले रहा है, तुरंत पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड को लाना चाहिए और उसकी वर्किंग तेज करनी चाहिए। सीधे आएंगे और एक सेकंड, यूनिट प्राइस पे टैक्स होना चाहिए। यूनिट प्राइस पे टैक्स होने से, परसेंटेज हटने से, चाहे कितना महंगा क्रूड हो जाए, उसके ऊपर सिर्फ फिक्स प्राइस रहेगी, 2 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर, 6 रुपए लीटर। परसेंटेज में टैक्स कभी नहीं होना चाहिए। यूनिट पर टैक्स लगना चाहिए। यूनिट प्राइस पर टैक्स लगना चाहिए। इनका सुझाव है। सीधे तृप्ति जी, आपको क्या लगता है? बहुत संक्षेप में हम सबके सुझाव लेना चाहेंगे जी। ये दरें कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तव में क्राइम बढ़ेगा और जो छात्रों को हम लोग आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हमारी जनरेशन को, वो एकदम बैक हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उन पर इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो इसको बहुत जल्दी सरकार को जल्दी ही निर्णय करना चाहिए। इनका सुझाव है। सीधे यहाँ पर आएंगे सुरेश जी। देखिए, सबसे बड़ा इस पे एक ही चीज़ है कि वेट कम होना चाहिए। जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, बीजेपी कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ वो सबसे पहले चाहे जहाँ बीजेपी का शासन है वो खत्म करके दिखाएं या कांग्रेस करके दिखाएं। कंपटीशन तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पब्लिक को फायदा हो, और ये जब तक नहीं होगा, निश्चित तौर पर समय बिल्कुल नज़दीक है, जनता इसका चुनाव करेगी, जनता इसका सबक देगी। चलिए, इनका मानना है कि जो भी राज्य हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पहल कर आम जनता को राहत देनी चाहिए। सीधे सत्यनारायण जी। देखिए, पेट्रोल के बारे में जहाँ तक बताया गया था, इसको भारत सरकार ने जो प्राइसेस फिक्स करने की बॉडी है उससे अपने आप को अलग किया, और इसीलिए आज वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार अगर आदेश दें तो हम इसका रेट कम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है, सरकार भी चिंतित है, सरकार भी आम जनता के कष्टों को देख रही है, वैट के संबंध में विचार हो रहा है। मगर बार बार जो ये कहा जाता है कि क्रूड ऑयल यहाँ पैदा होता है, इसलिए उससे जो इनकम होती है उसके लिए वैट, पेट्रोल के लिए वैट में कम करके उसको बराबर कर दो। ये मैं समझता हूँ ये बड़ी एक ऐसा, जब उनको माफ कर दीजिए। अब आप तो अपने सुझाव बता दीजिए। मेरा सुझाव ये है कि राज्य सरकार को भी, सभी राज्य सरकारों को वैट के बारे में विचार करना चाहिए। ये जो अभी बात कर रहे हैं सुरेश जी ने बिल्कुल कहा, बीजेपी की किसी सरकार ने 1 पैसा कम नहीं किया, बल्कि ना कर दिया कि हम वैट कम नहीं करेंगे। तो ये बोल रहे हैं मोहन जी उंगली पे गिन रहे हैं, अभी बताएंगे वो सारी कुछ नहीं गिन रहे, मुझे पता है। ये जो बहुत स्पष्ट है कि सरकार स्वयं बाहर की कीमतों को देखते हुए, अपने यहाँ के टैक्सेस को देखते हुए इसको और रेगुलेट करेगी और वैट के बारे में भी करेगी, आगे बढ़कर करेगी। मगर ये कहना कि ये क्राइम से जुड़ जाएगा या ये कहना कि इससे युवा क्राइम की तरफ मुड़ जाएगा, मैं समझता हूँ ये ऐसा सोच है जिसको हम चलिए हम आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे रवि जी, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा। गवर्नमेंट को नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर अथाह तेल के भंडार हैं, बाहर के देशों की देखने की बजाय अपने देश की तरफ जो नेचुरल रिसोर्सेज या देश में तेल के भंडार हैं उनकी खोज करें, पूरा ध्यान उसमें केंद्रित करें। मगर आप ये देखिए कि गवर्नमेंट 60 साल के बाद रिटायरमेंट दे देती है, मगर हमारी सेंट्रल सरकार, यूपीए सरकार के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री ले लिए, विदेश मंत्री ले लिए, सब 80 पार कर चुके हैं। उनकी सोच और युवा लोगों के हाथ में ब्रेन ड्रेन रुकना चाहिए। आज हिंदुस्तान का युवा अमेरिका के गवर्नमेंट को चला रहा है,
वो देश में आने चाहिए, और देश चलाने के लिए तो कम से कम आज एनडीए के अंदर युवाओं की फौज है जो देश को चलाएगी। अब देखिए, अब वॉकआउट कांग्रेस ने दे दिया, अब युवाओं की फौज है कि देश देखो कैसे तरक्की करेगा। मेरा तो ये सुझाव है कि यूपीए को अभी भी मंथन करना चाहिए, 1 साल में अंदर बुजुर्ग लोगों को रिटायर कर दें जो 80 साल पार कर चुके, और युवा लोगों को देखें देश कैसे तरक्की करेगा। केंद्र बोलिए, क्योंकि वो बार सत्यनारायण जी ने टोक दिया है केंद्र की, यूपीए केंद्र के है। चलिए सीधे हम आएंगे मोहन जी के पास। मोहन जी, वैसे ये जो बहस है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की, इसको आम आदमी नहीं समझ पाया है। पेट्रोल की बेसिक प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी नहीं है, कहीं नहीं बढ़ी है, केवल डॉलर के कारण ही बढ़ी है। और मेरे विचार से ये एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, जैसे आदर्श सोसाइटी का घोटाला निकला, गेम्स का घोटाला निकला, 2G का घोटाला निकला, 3G का घोटाला निकला, ये डॉलर घोटाला निकलेगा। लोगों ने $1 लाख के जब इंपोर्ट हुआ था, $1 लाख के 45 लाख रुपए में रुपए लिया। चलिए उनको और अब $1 लाख के 56 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। इतनी बड़ी कमाई की है। पेट्रोल की बेसिक प्राइसेस नहीं बढ़ी है, आप समझिए इस इकोनॉमिक्स को। पेट्रोल की प्राइसेस तो उल्टी घटी है, लेकिन डॉलर का जो घोटाला हो रहा है और जिसमें हमारे बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, उसके कारण आम आदमी की जेब में जो बहुत बड़ा, हाँ, ये बहुत बड़ा घोटाला है ये, और ये घोटाला सिद्ध होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर की कीमतों पर नियंत्रण करे, रिजर्व बैंक इस मामले में सक्षम है, और आम आदमी की जेब में से पैसा ले जा करके घोटाला करके फिर वापस डॉलर डाउन कर देंगे और फिर कहेंगे हमने पेट्रोल कर दिया। चलिए आपके बहुत बड़ा घोटाला है ये। चलिए अर्चना जी, आपका सुझाव क्या है? और अर्चना जी, आपसे हम सिर्फ सुझाव नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जो पार्टी सरकार में है, तो लोगों के लिए हम आपसे एक उम्मीद भी चाहेंगे जो आप कहना चाहें। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं मोहन जी के जो कटाक्ष है उन पे जवाब देना चाहती हूँ कि जो इन्होंने कहा असहाय सरकार, मैं कहती हूँ असहाय अक्षम विपक्ष रहा ये 3 साल तक, और कितनी जो अच्छी बातें होती है, जो कहते हैं संजीदा मुद्दे होते हैं, उनको लेविटी से कैसे डील किया जाता है वो इनसे सीखा जा सकता है। इन्होंने डॉलर घोटाला, 2G स्कैम, या बात पेट्रोल की हो रही है, छोड़ देते हम तो, लेकिन जवाब मैं इसी का दे देती हूँ। आज ये बड़े बढ़ चढ़ के बातें करें कि हमारी ये क्यों नहीं डॉलर को कंट्रोल करते। मैं इनसे पूछती हूँ कि 2000 और 2001 में यशवंत सिन्हा जी जिन्होंने कल प्रेस ब्रीफिंग दी है, उन्होंने क्या नीति निर्णय लिए थे पेट्रोल के बारे में? 13 रुपये प्रति बैरल जब पेट्रोल था इनके समय, क्रूड ऑयल, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने अध्यादेश जारी करवाए राष्ट्रपति के माध्यम से, और 3 गुना परिशोधन शुल्क और साथ ही साथ इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़वाया। तो कितना भार पड़ा? 13 से इन्होंने 11 रुपये पेट्रोल को 33 रुपये कर दिया एकदम से उस समय। और फिर आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्होंने कल गधों से गाड़ी खिंचवा दी, ये भी कितनी, चलिए वो छोड़िए, वो पीछे से एक जना कह चुके वो। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हम पर कह रहे थे कटाक, जो बंदरों वाली बात, और ये कह रहे थे कि बड़ों की, अर्चना जी उनको छोड़ दीजिए। अगर वो लोग नहीं होते, हमारे अगर प्रणब मुखर्जी नहीं हो, इतनी उनकी समझदारी नहीं हो, मनमोहन सिंह जी नहीं हो, तो आज हमारी स्थिति ग्रीस जैसी हो जाती। अर्चना जी, दो शब्द सांत्वना के लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आखिर कह दीजिए। नहीं, सांत्वना के शब्द तो बाद में, मैं थोड़ी सी बातें जनता को भी पता चलनी चाहिए। पार्टी तो गधे चलाते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर ही हमारी पार्टी चल रही है। इनकी एक प्रवक्ता है, वो भी यदा कदा कहती है रोड मैप और प्लान नहीं है हमारे पास। बिना रोड मैप और प्लान के इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है क्या? डॉलर को हम नहीं बढ़ा रहे, रुपए को डिवैल्यूएट हम नहीं कर रहे हैं। ये जो लिबरलाइजेशन 1998 में जो शुरुआत की इन्होंने, और इन्होंने सारा सोना जाके गिरवी रखा भारत का, वर्ल्ड बैंक के डिट्टो ऑर्डर्स को फॉलो किया, उसके कारण आज ये परिणति है। अब मुझे लग रहा है वाद विवाद तो अब राजनीतिक मुद्दे आए हैं, लेकिन जनता को 2 शब्द सांत्वना के कह दीजिए। आपको सुझाव दे देती हूँ कि देखिए, कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, तो हमें लोकल ट्रांसपोर्टेशन को सुदृढ़ करना पड़ेगा। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, आम जन को ये सोचना पड़ेगा कि अब लोकल ट्रांसपोर्ट को भी हम अपने उपयोग में लाएं। एक घर में 3-3 गाड़ियां, फिर हाईकोर्ट डिसीजन लेता है कि 30 फीट की सड़क पर गाड़ी नहीं पार्क होगी। तो पैसा नहीं है क्या? पैसा है तभी तो एक घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं। तो ये जो मुद्दे डील कर रहे थे उनमें कोई अर्थ नहीं था, ये सिर्फ यहाँ पर लेविटी के साथ मजे लेने के लिए आए कि वो 3 साल चुप थे, अब मुद्दे कुछ मिलते हैं तो उस पर ये टायर चला देते हैं। तो एक तो लोकल ट्रांसपोर्ट हमें अपनाना चाहिए। क्या अर्चना जी? लोकल ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरी बात सुनिए मेरी बात, हमारी खुद की सरकार के लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इस पे थोड़ा सा विचार करिए। हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रभान जी, उन्होंने कहा है कि इस पर विचार करे सरकार। हम खुद भी मांग करते हैं सरकार से,
जब हमने वैट को 28 से 26% किया, तो आज ये अवस्था है। तो आप क्या सोच रहे हैं, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री को पता नहीं है? तो भी निश्चित रूप से